ये है मंदिर, शारदा माता का मंदिर, जहाँ से हम लोग पैदल चलते 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 रोड से यहाँ तक आए। देख सकते हैं। So guys, आप देख सकते हैं वो है शारदा माता का मंदिर। यहाँ पे तब हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो हमारा जो पहला ब्लॉग आपने देखे होंगे, इससे पहले का जो ब्लॉग है तो उसका सेकंड पार्ट मैं डाल नहीं पाया रहा, क्योंकि वो वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई रही। मैं जबलपुर से मैहर गया रहा। जिसने भी नहीं देखा है, यहाँ आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, और मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक दे दूँगा। तो जल्दी से जल्दी जाके उसको वॉच करो। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस जाओ जल्दी। तो गाइस, जो इसके पहले वाला वीडियो है, जैसा कि आपने देखे होगा, मैं यहाँ जबलपुर से मैहर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैहर गया, अच्छे से मैंने ब्लॉग बनाया, आपको दिखाया। तो ब्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, क्योंकि उसके बाद आला उदय जी के मंदिर गए थे हम लोग, और उसके बीच जो हुआ है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और देखिएगा, आगे मैं सुनाऊँगा आपको। तो हम लोग मंदिर से दर्शन किए। मंदिर के पट बंद हो गए रहे, भीड़ बहुत थी ऊपर, इसलिए मंदिर के पट बंद हो गए होंगे। ये तो आपको मैंने वीडियो में बताया हूँ। मंदिर के पट बंद हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर पहुँचे। ऊपर से दर्शन करने के बाद हम लोग सीढ़ियों से नहा के, जो पीछे की रोड बनी है ना, वहाँ से आए। तो वहाँ पे हम लोग अकेले ही जा रहे थे, ना आने वाला कोई ना जाने वाला कोई। एक दो वैन बस आ रही थी ऊपर लोगों को छोड़ने के लिए। तो हम लोग पैदल जा रहे थे। वहाँ पे दो कुत्तों की लड़ाई हो रही थी। फ़नी है, लेकिन सीरियसली सुनना, दो कुत्तों के लिए हो रही थी लड़ाई। तो हम लोग ने अलग किए। फिर उसके बाद एक कुत्ता पता नहीं कहाँ चला गया। एक ब्लैक कलर का डॉग था, एक ब्लैक कलर का डॉग। तो वो हम लोग के पीछे पीछे आ रहा था। हम लोग को समझ में नहीं आया क्यों आ रहा है। फिर वो पीछे पीछे आने के बाद वो हम लोग को रास्ता दिखाने लगा गाइस। हाँ, तो आगे आगे चलने लगा। फिर हम लोग के ऊपर बंदर आ रहे थे हम लोग के पास, कि हम लोग ने बैग वगैरह लिए थे। तो बंदर आ रहे थे हम लोग के पास। तो वो कुत्ता सब बंदर को हटा रहा। ना हमने वो डॉग को कुछ खिलाए, ना कुछ किए, बस वो हम लोग के साथ चला जा रहा था, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो वो हम लोग के साथ साथ चल रहा था। प्लस जो हम लोग फर्स्ट टाइम तो आए थे, तो आला उदय जी का मंदिर पता नहीं रहा, तो हम लोग वहाँ से चलते जा रहे थे, और वो रास्ता दिखा रहा था और हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर हम लोग आगे चलते चलते वहाँ एक कच्ची रोड आई। कच्ची रोड से वो डॉग पहले गया, फिर हम लोग गए, क्योंकि वो हम लोग को रास्ता दिखा रहा था, ना कि हम लोग आए थे। वो यहीं का रहा, हम लोग के साथ चल रहा था। फिर हम लोग वो कच्ची रास्ता से होते हुए जैसे ही जा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग ने नोटिस किया, जितने भी पत्थर वहाँ पे रखे हुए रहे, सब एक के ऊपर एक रखे रहे। हम लोग को कन्फ्यूज़न थी, यार ये क्या है, कुछ जादू टोना ना हो, हम लोग फंस ना जाए, डरते डरते आगे। लेकिन वहाँ का जो नज़ारा था गाइस, वो इतना कमाल का रहा ना, मज़ा आ गया। ऐसे ऑफ रोडिंग, मतलब नेचर के पास से होते हुए गए हम लोग। कच्ची रास्ता ज़रूर लिए, रिस्क लिए, क्योंकि वहाँ पे और कोई नहीं रहा। हम दो, मैं और मेरे भैया, हाँ मोनू भैया हमारे साथ थे। तो डॉग आगे आगे चल रहा था, रास्ता दिखा रहा था, हम लोग देख रहे थे। हम लोग ये कंफ्यूज रहे कि वो पत्थर के ऊपर पत्थर क्यों जमा हुआ है। तो वो पत्थर के ऊपर पत्थर देखते हुए हम लोग जैसे ही वो रास्ता क्रॉस करते हैं, तो हम लोग उदय जी के, जहाँ तप करते हैं उदय जी, तो वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँच के हमने साधु जी से, महाराज जी से पूछे कि महाराज जी, ये पत्थर के ऊपर पत्थर क्यों जमे हुए हैं। तो महाराज जी हमसे बोलते हैं कि बेटा, जो पत्थर के ऊपर पत्थर लोगों ने जमाए हैं, वो उसकी वजह यह है क्योंकि वो पत्थर के ऊपर पत्थर जमाने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। हाँ, तो मेरे को ताज्जुब हुआ ये बात सुन के कि ऐसा कैसे होता है। तो बोलते हैं यहाँ पे मान्यता है, और मनोकामना पूरी हुई भी है बहुत लोगों की, इसलिए इतने पत्थर के ऊपर पत्थर जमे हुए हैं। फिर वहाँ से निकल के हमें रास्ते में पत्थर दिखे, फिर भी जमे हुए, वहाँ से निकलने के बाद भी मेन रोड में। तो हम लोग ने भी पत्थर के ऊपर पत्थर जमाए, भैया ने भी जमाए और मैंने भी जमाया। फिर वहाँ से आगे चलते चलते उदय जी के मंदिर आए, आला जी के मंदिर, सॉरी, आला जी के मंदिर आए हम लोग।
वहाँ पे देखे बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पे बाजू में भजन कीर्तन चलता रहता है। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे ही जस्ट तालाब है, जहाँ पे एक स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। जहाँ वहाँ के लोग मानते हैं कि, मैंने बाबा जी से पूछा रहा, वहाँ के लोग मानते हैं कि आला उदय जी हैं, जो आला उदय वहाँ पे सुबह 3 बजे नहाते हैं। वहाँ पे नहाने के बाद वहाँ पे जो तालाब में कमल के फूल हैं वो लेके जाते हैं माता रानी के पास। माता रानी को सुबह 4 बजे चढ़ा देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और जब भी, रोज़ की बात है, जब भी उनके पट खुलते हैं माता रानी के, तो वहाँ पे फूल चढ़े मिलते हैं। और बहुत से लोगों ने उनको देखा भी है और ऐसा कुछ सुनने मिला है, ज़्यादा डिटेल मिली नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी गाइस ये ताजुब की बात है। यहाँ वहाँ के सब लोग ये बात पे बिलीव करते हैं और हमने भी सुने हैं, हमारी दादी ने भी बताई थी ये बात। तो इसलिए मैं मैहर गया रहा, फर्स्ट टाइम गया हूँ गाइस। इससे पहले मैं अकेले कभी नहीं गया, भैया और मैं गए थे बस। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ घूम के। तो फिर अभी भी डॉग हमारे साथ में रहा, हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन किए, वहाँ तालाब के पास बैठे, डॉग बाहर बैठा रहा, हम लोग का इंतज़ार कर रहा था। फिर वो डॉग को हम लोग ने बिस्किट खिलाए, वहाँ पे ठेले वगैरह लगे थे तो वहाँ से बिस्किट लिए। बिस्किट खिलाने के बाद हम लोग जब आगे जा रहे पैदल पैदल, अब हम लोग दर्शन कर लिए, अपने घर जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो हम लोग के पीछे आ रहा। हम लोग को लगा हम लोग के साथ जाएगा वो, पीछे लग गया है। तो हम लोग वहाँ से सुनसान रोड से निकल रहे थे गाइस, फिर से वो बंदरों ने हम लोग के ऊपर अटैक टाइप का किया, मतलब सामान लेने के लिए। फिर डॉग ने प्रोटेक्ट किया। तो फिर रास्ता दिखाते दिखाते हम लोग जब वो बस स्टैंड के पास पहुँचे, जहाँ से स्टार्ट है मैहर का गेट है, एग्ज़िट पे पहुँचे, तो हम लोग ने नोटिस नहीं किया। मैं वहाँ पे कड़ा वगैरह और ये धागा वगैरह, कलावा वगैरह लेने लगा था। तो फिर हम लोग ने ध्यान दिया, अचानक से डॉग गायब हो गया, फिर पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन घर हम लोग वहाँ से निकले, जहाँ पे रुके थे वहाँ से जूते वगैरह लिए अपने, और वहाँ से स्टेशन आए और फिर वहाँ ट्रेन का वेट करने लगे। लेकिन गाइस हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर जब रास्ते में हम लोग ने देखे ना, सोचे उस बारे में, तो हम लोग को समझ में आया कि हाँ, कुछ चीज़ हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो और कोई नहीं थी, माता रानी रही। उनका आशीर्वाद था, उनका वाहन था, उनके थ्रू भेजा हुआ रक्षा कवच, जो भी आप बोल सकते हैं, वो था। तो फिर वहाँ से हम लोग, और अभी एक और स्टोरी है इसमें। हम लोग जब ट्रेन में बैठे, बहुत भीड़ थी ट्रेन में, तो हम लोग साइड में खड़े हो गए। अब कुछ लोग आए, पंजाब से आए थे, पंजाबी थे, उनकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था, वो आए, फैमिली के साथ थे। तो उन्होंने जितने भी लोग ऊपर लेटे हुए रहे सबको उठा दिए, चलो कोई बात नहीं, उठा दिए, जनरल डिब्बा है। उठाने के बाद उसमें से निकला एक ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति। अब ड्रिंक किया रहा वो, उसको उठा के बैठा दिए, वो कुछ नहीं बोला, उसके बाजू में बैठ गए। लेकिन फिर जब उसकी होश आया उसको, तो वो गाली वगैरह बकने लगा रहा, मतलब रॉन्ग बिहेव करने लगा था। तो वहाँ के लोगों, जिसने उठाया रहा, उसको समझाया, फिर वहाँ से उतर गए, वहाँ नहीं बैठे, फालतू में उसको उठा दिए। अब उसने क्या किया, भैया ने देख लिए रहे, मैंने भी नहीं देखा रहा, मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा रहा। तो वहाँ पे उसने उतरा नीचे, जाके फिर से ड्रिंक कर लिया, उसके पास जो रखा रहा बॉटल में, फिर से ड्रिंक कर लिया उसने। तो ड्रिंक करने के बाद वो फिर से रिएक्ट करने लगा, गलत लैंग्वेज में बात कर रहा, किसी को धक्का दे रहा, किसी को उंगली कर रहा। तो वहाँ पे वो भैया उसको मारने लगे। तो मोनू भैया ने मना किया, मार क्यों रहा है उसको, तू ही ने तो उठाया, गलत किया, क्यों उठाया तूने उसको, जब मालूम वो ड्रिंक किया तो उठाना नहीं रहा। उस चक्कर में बहस हुई थी, आप वीडियो में देख सकते हो। उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, चुपके से रिकॉर्ड किया रहा मैंने, ध्यान नहीं दिया रहा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रॉन्ग बिहेव कर रहा। मेरे को भी वो बात पता नहीं थी, मेरे को भी लगा भैया गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना भी एक तरीके से सही रहा, क्योंकि वो सो रहा था, उसने ड्रिंक किया रहा, कम किया रहा, उसको उठाए, टॉर्चर किए, बैठा दिए, इसलिए मेरे को गलत लगा। तो गाइस वो हरकत कर रहा था। फिर हम लोग की जब बहस चालू हुई, लड़ने लगे हम लोग, उसके बाद वो जाके सो गया। थोड़ी अजीब सी बात है, उसके बाद जाके वो सो गया, समझ में नहीं आया कुछ। तो गाइस फिर हम लोग घर आए, रात को 12 बज गए थे।
तो बस यही एक्सप्लेन करना रहा आपको, रह गया रहा पार्ट 2 इतना ही है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो में बने रहना। धन्यवाद गाइस।